आज हम चलते हैं बर्कन टाइम के अगले पार्ट पे। बर्कन टाइम के इस 7वें पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी हॉस्टल में 200 बच्चों के लिए 50 दिन का खाना है। 10 दिन के बाद 50 और बच्चे हॉस्टल आते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा। अब इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन का एक्चुअल कहना ये है कि 50 दिन तक 200 बच्चों के लिए खाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में होता क्या है कि 10 दिन तक तो ये 50 बच्चे 200 बच्चे 10 दिन तक खाना खाए, तो 200 बच्चे 10 दिन तक जब खाना खाए तो खाना बचा कितने लोगों का है। खाना बचा है 200 बच्चे के 40 दिन का खाना बचा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये समझना कि किसी हॉस्टल में 200 बच्चे के लिए 50 दिन का खाना है, ठीक। 10 दिन बाद 50 बच्चे हॉस्टल में आते हैं। 10 दिन बाद आते हैं ना, तो 10 दिन का खाना तो ये खा चुके, तो बचा कितना है 200 लोगों के 40 दिन का खाना बचा हुआ है। अब आगे होता क्या है कि 10 दिन बाद 50 बच्चे और आ जाते हैं। थे कितने पहले 200, तो कितने बच्चे हो जाएंगे 250 बच्चे हो गए। तो 250 बच्चों के कितने दिन के लिए खाना पूछेगा ये निकालना है। ये खाना होगा, अब इसको काटोगे निकल जाएगा, ये 25 5 बार में, ये 5 चौको 20, ये कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 अठे कितना हो जाएगा 40, 8 चौको 32। मतलब ये जब 50 लोग और आ जाते हैं तब ये 32 दिन खाना और चलेगा। यही क्वेश्चन है। यदि ये 50 लोग और ना आते तो ये खाना अभी और 40 दिन और चलता, क्योंकि टोटल इसको 50 दिन तक चलना था, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी हॉस्टल में 2000 बच्चों के लिए 54 दिनों का खाना है। 2000 बच्चे यदि खाना खाते हैं तो 54 दिन के लिए इनका खाना है। यहाँ पे लिख लो 2000 बच्चों के 54 दिन का खाना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 15 दिन बाद कुछ बच्चे और आते हैं। कितने दिन बाद 15 दिन बाद। और बचा हुआ खाना कितने दिन चलता है 20 दिन चलता है। तो कितने बच्चे हॉस्टल बाद में ज्वाइन किए, कितने बच्चे बाद में हॉस्टल में आते हैं, ये क्वेश्चन का कहना है। मतलब कितने दिन बाद, देखो 15 दिन बाद ये लिखा हुआ है, 15 दिन बाद कुछ बच्चे और आते हैं। तो 15 दिन का खाना तो ये खा चुके हैं, मतलब 15 दिन बाद आए हैं, मतलब उन 55 दिन का कुल खाना था, तो 15 दिन बाद आ रहे हैं, मतलब 15 54 में माइनस करोगे 39, मतलब कितने दिन का खाना बचा हुआ है 39 दिन का खाना बचा हुआ है। किसके लिए, यदि 2000 लोग खाएंगे, 2000 बच्चे खाएंगे तो 39 दिन तक ये खाना खा पाएंगे। लेकिन ये 39 दिन का खाना 2000 लोग खाते तो 39 दिन में खत्म होता। लेकिन हुआ क्या है कि 15 दिन बाद बचा हुआ खाना 20 दिन चलता है, क्योंकि कुछ बच्चे और आ जाते हैं, तो 39 दिन ना चल करके कितने दिन 20 दिन चलता है। 20 दिन और खाएगा कौन 2000 लोग, 2000 बच्चे थे और x लोग और आ गए मान लो, समझ गया। देखो 39 दिन ये 2000 बच्चे खाते तो 39 दिन चलता, लेकिन 2000 से बच्चे और प्लस हो गए हॉस्टल में और आ गए तो ये 20 दिन खाना चलता है। तो कितने बच्चे हॉस्टल ज्वाइन किए हैं, तो बच्चे कितने x हमने मान लिया x बच्चे। अब इसको आइए सरल करते हैं। ये 0 से ये 0 गया, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ कितना बचा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3900। ये आपका है 2000 प्लस x।
2000 इसमें माइनस होगा आकर के इस साइड आएगा, तो ये बचेगा आपका 1900 बराबर x के। मतलब कितने बच्चे आए हैं? 1900 बच्चे हॉस्टल में बाद में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहता है, ये आदमी और महिलाओं पे ये रिलेटेड क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, और इसके आगे कुछ बच्चों पे निर्धारित भी क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन पे भी हम अब डिस्कस करेंगे। अब आइए चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। आदमी को हम मैन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 मैन इक्वल टू किसी वर्क को 16 दिन में ख़त्म करते हैं। ये इनकी क्या है? कैपेसिटी है। फिर और 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में ख़त्म करती हैं, तो तब 6 फीमेल, महिलाओं को फीमेल लिखेंगे तो 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती हैं। कितने दिन में? 16 दिन में। ठीक है, ये 16 दिन में करती हैं, मतलब 3 मेल उसी काम को जब 16 दिन में कर रहे हैं, तो 6 महिलाएं मतलब 6 फीमेल उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 मेल बराबर हैं 6 फीमेल के। ठीक है, अब इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 दूना, मतलब 1 मेल बराबर है 2 फीमेल के। ठीक है, ये कैपेसिटी हो गई कि 1 मेल बराबर है 2 फीमेल के। अब आगे क्वेश्चन ये दिया गया है कि 12 मेल और 8 फीमेल मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि उसी काम को 3 मेल 16 दिन में और 6 फीमेल 16 दिन में काम को करते हैं। तो आप लिखिए कि 12 मेल प्लस 8 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 मेल इस काम को 16 दिन में करते हैं। अब यहां पे जैसे 12 मेल प्लस 8 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ये काम 3 मेल मिलकर के 16 दिन में करते हैं, आप ये भी कर सकते हो, और इसके बराबर में आप उसी काम को 6 फीमेल 16 दिन में करते हैं, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये करना है कि ये जैसे मेल लिए हो तो इसको भी मेल करना है। अगर इस साइड यदि आप फीमेल लोगे तो इसको भी फिर फीमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल के इक्वल की इफिशियंसी लगा के काम को करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है? 12 मेल, तो ये 12 मेल रहेगा। अब आपको 8 फीमेल के बराबर कितने मेल होंगे? जब 2 फीमेल बराबर है 1 मेल के 8 मेल, तो 8 मेल मतलब क्या? 2 फीमेल। देखो यहाँ पे अलग से देख लो, ये लिखा हुआ है 1 मेल बराबर 2 फीमेल है। 8 फीमेल के बराबर कितने मेल होंगे? तो 4 का गुणा इधर करोगे तो ये 4 दूना 8 फीमेल हो गया, 4 गुणा इधर हो जाएगा तो 4 मेल। मतलब 4 आदमी 8 महिला के बराबर काम करते हैं। तो जहाँ पे 8 महिला है वहाँ पे 4 पुरुष रखना है, तो यहाँ पे 4 मेल रख दो। ये दोनों वैल्यू बराबर ही है, इंटू एक्स इक्वल टू 3 मेल इंटू 16 यहाँ कर दो। ये 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 मेल इंटू एक्स इक्वल टू 3 मेल इंटू 16। अब ये क्या है? मेल से मेल कैंसिल हो जाएगा और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो काम कितने दिन का आ रहा है? 3। ठीक है, काम क्या आया? x बराबर 3 डेज। 3 डेज, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन कैसे करना है देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में, मतलब 3 व्यक्ति इस किसी काम को 16 दिन में करते हैं और 16 महिलाएं भी उसी काम को 16 दिन में खत्म करती हैं। मतलब दिन जो 3 पुरुष करते हैं वही काम 6 महिलाएं उतने दिन में ही कर पाती हैं। मतलब 3 मेल बराबर है 6 फीमेल के, मतलब 1 मेल बराबर 2 फीमेल है। ठीक है, अब आगे चलो तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 12 मेल और 8 फीमेल
मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ लिखो 12 मेल प्लस 8 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लो x दिन में करेंगे, जबकि उसी काम को 3 मेल कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 8 फीमेल है, यहाँ 12 मेल है, तो 8 फीमेल के बराबर कितने मेल, मतलब 8 महिलाओं के बराबर कितने पुरुष। जब एक पुरुष के बराबर 2 महिलाएं हैं तो 8 के बराबर 4 पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 पुरुष यहाँ पे रखोगे तो 12 4 कितना, 16 पुरुष इंटू एक्स इक्वल टू 3 मेल इंटू क्या हो जाएगा 16, और ये आपका यम से यम कट जाएगा, मेल से मेल, और ये 16 से 16, तो x बराबर 3 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 3 दिन क्या आया है, ये 12 मेल और 8 फीमेल मिलकर के 3 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं ये अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका ये है कि 12 मेल किसी काम को 18 दिन में, मेल मतलब पुरुष, मतलब 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, और 12 फीमेल, फीमेल मतलब महिला, 12 महिला उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 10 मेल मतलब 10 पुरुष और 8 फीमेल यानी 8 महिला कितने दिन में उसी काम को करेंगे। देखना यहाँ पे इफिशियंसी, पहले इफिशियंसी निकालना है। तो 12 मेल किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि 12 फीमेल उसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इफिशियंसी निकालना है, ऐसे करना कि 12 मेल गुणे ये काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि उसी काम को 12 फीमेल 24 दिन में करते हैं। ठीक है, अब इसकी इफिशियंसी निकाल लो। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 और 12 से 12 कैंसिल, मतलब 3 मेल बराबर है 4 फीमेल के। ठीक, मतलब 3 पुरुष का काम 4 महिला के काम के बराबर है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 पुरुष और 8 महिला इसी काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि 12 पुरुष 18 दिन में और 12 महिला 24 दिन में इस काम को करती हैं। तो लिखो 10 पुरुष और 8 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि आपके पास 12 पुरुष इस काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे 12 पुरुष 18 दिन में करते हैं, इसको भी आप ले सकते हो, और 12 महिला 24 दिन में इस काम करते हैं, तो चाहे ये इसके बराबर पे आप रख सकते हो। ठीक है, रख क्यों सकते हो, क्योंकि जो काम 10 पुरुष और 8 महिला से करवाना है वो कितने दिन में करेंगे ये पता नहीं है, जबकि ये हमको पता है कि उसी काम को 12 पुरुष 18 दिन में और 12 महिला 24 दिन में करती हैं। तो चाहे ये वाला डेटा उठाओ या ये वाला डेटा उठाओ, बराबर ये है कि वैल्यू इक्वल कर देना है। ठीक है, अब कैसे वैल्यू इक्वल करना भी यहाँ पे देखो, 10 मेल तो ये है ही है, यहाँ क्या है 8 फीमेल है, तो 8 फीमेल की जगह पे ये देखो कि 8 फीमेल कितने मेल के बराबर है, तो 4 फीमेल यदि 3 मेल के बराबर है तो 8 फीमेल कितने मेल के बराबर, तो दोनों साइड 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे दोनों साइड तो ये 4 दूना 8, मतलब 8 फीमेल ये बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 मेल के। ठीक है, तो 8 फीमेल की जगह पे आप 6 मेल रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 मेल प्लस ये हो गया 10 मेल इंटू ये कितने दिन में करेंगे, तो ये 10 छा कितना 16 मेल डायरेक्ट कर देते हैं, 16 मेल इंटू कितने दिन में करेंगे, जबकि 12 मेल इस काम को 18 दिन में करते हैं। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये एफिशिएंसी निकाले थे हम। तो ठीक है, देखो 4 फीमेल बराबर है 3 मेल के, तो डबल करो, 4 दूना 8 फीमेल बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 मेल के। तो 16 मेल इंटू कितने दिन में काम करेंगे, जबकि 12 मेल इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 चौको 16
और 4 × 12 और ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 54 होता है। 18 तिहाई 54 में ये 4 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से कट जाएगा, 27 दूना 54 बटे 27 बटे 2, मतलब 13 सही 1/2 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया, 13 सही 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में पहले आपको अगर मेल और फीमेल दिया हुआ है, इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लेना है कि ये एक फीमेल कितने मेल के बराबर है, फिर आगे क्वेश्चन में जो बोलेगा बस वैसे आपको करना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 5 मेल अथवा 6 फीमेल अथवा 8 लड़के किसी काम को 28 दिन में, यदि 2 पुरुष 3 महिला और 4 लड़के एक काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसका मतलब यह है कि 5 मेल यानी 5 पुरुष उसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, अथवा लगा हुआ है मतलब 6 फीमेल भी उसी काम को 28 दिन में कर सकती हैं और 8 लड़के भी उसी काम को 28 दिन में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यदि 2 पुरुष माने 2 मेल 3 फीमेल यानी 3 महिला और 4 बच्चे मतलब बॉयज मतलब लड़के 4 लड़के एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 5 पुरुष 6 महिला और 8 बॉयज मतलब 28 दिन में तीनों काम खत्म कर रहे हैं, मतलब 5 मेल बराबर हैं किसके, 6 फीमेल के, और ये भी बराबर है किसके, 8 बॉयज के, क्योंकि ये बराबर समय में काम खत्म कर रहे हैं ना। मतलब 5 मेल भी 28 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 6 फीमेल भी 28 दिन में काम खत्म कर रहे हैं और 8 बॉयज भी 28 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी क्या है 28 दिन में काम को खत्म करने की। मतलब 5 पुरुष मतलब 5 मेल, 6 फीमेल यानी 6 महिला, 8 बॉयज मतलब 8 लड़के, ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, मतलब 5 मेल बराबर है इन दोनों के, ये बराबर है इन दोनों के, ये बराबर है इन दोनों के। आगे क्या बोलता है कि 2 मेल 3 फीमेल एंड 4 बॉयज मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पे लिखो 2 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि बॉयज ही ले लो मतलब मेल ले लो तो 5 मेल इस काम को कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। एक ही डेटा इसके बराबर रखना है क्योंकि 5 मेल 28 दिन में कर रहे हैं, चाहे 5 मेल को 28 दिन, ये बराबर कितने दिन में सभी मिलकर के काम करते हैं, 28 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कि यहां पे ये बॉयज भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, तो सभी को क्या करना है, या तो मेल ही कर दो। आप यहां पे मेल लिए हुए हो, मेल मतलब पुरुष की क्षमता के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सभी को पुरुष की इफिशियंसी के बराबर रख दो। ये कैसे होगा, चलो आओ देखते हैं कैसे होगा। अब यहां पे ये देखो 5 मेल कितने फीमेल के बराबर हैं, 6 फीमेल के बराबर हैं। तो फीमेल के जगह पे क्या रखना है, ला करके तो फीमेल निकाल लो, तो एक फीमेल बराबर हो जाएगा 5 मेल बटे 6 हो जाएगा। एक फीमेल हो गया, ये फीमेल की जगह पे अब 5 मेल बराबर लिख लो 8 बॉयज। 8 बॉयज रखना क्या है, बॉयज की जगह पे क्या रखना है, मेल, तो बॉयज निकाल लो,
तो 5 मेल बटे 8 बराबर 1 लड़के के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो, ये लिखा हुआ है 2 मेल का, ये यहाँ पे 2 मेल रहने दो, प्लस 3 करो इनटू फीमेल की जगह पे ये फीमेल उठा करके 5 मेल बटे यहाँ पे 6 कर दो। ठीक है, प्लस 4 रहने दो, बॉयज कितना है, 1 बॉयज के बराबर 5 मेल बटे 8 है, तो यहाँ पे लिख दो 5 मेल बटे 8 इंटू एक्स। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्टेप जंप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर एक बार आपको समझ में आएगा तो आप अगली बार किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझते चलना, बस 3 से काटो, 3 दूना ये कितना हो जाएगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब फाइनली नीचे कितना है बच्चा है 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ 5 मेल, और यहाँ पे 5 मेल। 2 क्या ले लो, एलसीएम ले लो 2, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 मेल प्लस 5 दूना, सॉरी ये हो जाएगा 4 मेल, और ये हो जाएगा 5 मेल प्लस 5 मेल इंटू एक्स के बराबर 5 मेल इंटू 28। ठीक है, ये कैसे हुआ पता है, ये दोनों जगह था, 2 हमने एलसीएम लिया, 2 से कट गया, 2 दूना 4 हो गया 4 मेल, और ये 2 कैंसिल होता गया, तो ये 5 मेल और ये 5 मेल, टोटल मेल कितने हुए 5 5 10 और 10 4 14 मेल। इसको यहाँ पे डायरेक्ट 14 मेल बटे 2 इंटू एक्स इजकल टू 5 मेल इंटू 28। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। काटो, मेल से मेल गया, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया। अब यहाँ से x बचा है, यहाँ बटे 2, ये 2 यहाँ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर x बचेगा इस साइड, और इस साइड 5 बचा है और 2, तो 5 दूना 10, ये 2 का गुना हो जाएगा, 10 दूना 20, x बराबर 20 दिन। ठीक है, इसका मतलब पूछा क्या था कि 2 मेल और 3 फीमेल और 4 बॉयज एक साथ काम को करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 20 दिन में काम समाप्त होगा। इस काम को करने में 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि 5 पुरुष अथवा 6 महिला अथवा 8 लड़के किसी काम को 28 दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। यदि 2 पुरुष 3 महिला और 4 लड़के एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा, मतलब 5 पुरुष मतलब 5 मेल भी 28 दिन में काम करते हैं, 6 फीमेल भी 28 दिन में काम करते हैं, और 8 बॉयज भी काम को 28 दिन में करते हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी जितनी है, जितनी कैपेसिटी इसकी है, उतनी कैपेसिटी इतने लोगों की है। मतलब कि 5 पुरुष 6 फीमेल और 8 बॉयज के बराबर है। उसी तरह सेम रिवर्स है। यहाँ पे फिर बोलता है कि 2 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 4 बॉयज काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि मान लो कि हम ले लेते हैं मेल को, 5 मेल बराबर कितने दिन, 28 दिन काम को करते हैं। अब इसको क्या है कि मेल यहाँ पे है, मेल इस साइड लेके चले हैं तो सभी के मेल की इफिशियंसी के बराबर रख दो। तो यहाँ पे फीमेल को लिए तो 6 फीमेल बराबर है 5 मेल के, तो 1 फीमेल बराबर 5 मेल बटे 6। बॉयज लिए तो 8 बॉयज बराबर हैं 5 मेल मतलब 5 पुरुष के, तो 1 बॉयज हो गया 5 पुरुष बटे 8 के। तो जहाँ पे लिखा है देखो, अब यहाँ पे बॉयज था, बॉयज जगह पे बॉयज वाली एफिशिएंसी उठा के रख दिए, और ये जहाँ फीमेल था फीमेल को फीमेल वाली एफिशिएंसी उठा के मेल के इक्वल रख दिए, और इन दोनों को सरल किए। 2 यहाँ पे एलसीएम आया है, ये 2 दूना 4 और ये 5 मेल और ये 5 मेल जुड़ गई, 5 दूना 10, 10 4 14, 14 मेल ये बटे कितना हुआ है 2 इंटू एक्स, ये 5 मेल और 28, ये 5 मेल 28 था ही आपके पास। आप 14 से इसको काटोगे, 14 दूना 28, मेल से मेल कैंसिल हो जाएगा। इस साइड क्या बचा x,
इस साइड x को इस साइड रख दिए, और ये 5 दूना कितना हो रहा था 10, इस 2 का गुणा इस साइड हुआ 10 दूना कितना हुआ 20। मतलब 20 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, जबकि 2 पुरुष 3 महिला और 4 लड़के इस काम को जब करेंगे तब। ठीक है, ठीक है। ये बच्चे वाले भी क्वेश्चन हो गए आपके पास, महिला पुरुष ठेकेदार वाले भी हो गए, हॉस्टल वाले भी हो गए। मतलब वर्क एंड टाइम में जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया हुआ है। जब इसका प्रैक्टिस बेस चलेगा तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।